दिमाग में उठने वाले विचार तरंगों की भांति होते हैं और तरंगों की अपनी एक ऊर्जा होती है। तरंग रूपी विचार जब एक जगह पर केंद्रित किए जाते हैं तो उनसे मनचाहा काम कराया जा सकता है। लेकिन अगर ये सत्य है तो हम अपनी मनचाही चीज अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर पाते हैं? इसका जवाब आपको इस गुरु शिष्य की कहानी से मिलेगा। एक बार एक शिष्य आकर्षण के नियम को लेकर बहुत परेशान था। गुरु ने उसे बताया था कि आकर्षण का नियम कहता है कि यदि हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो वह चीज आकर्षित होकर हमें मिल जाती है। इसके लिए उस शिष्य ने एक प्रयोग करने का विचार किया। उसने एक बर्तन में पानी भरकर बाहर रख दिया और पूरी शक्ति के साथ सोचने लगा कि पानी भाप बनकर उड़ जाए। बहुत देर तक उसने आंखें बंद करके अपने विचारों को इसी पर केंद्रित रखा। मन पर बहुत जोर दिया, दिमाग को बहुत समझाया कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पूरे दिन प्रयोग करने के बाद भी वो पानी भाप बनकर नहीं उड़ा और जब वो पूरी तरह से हार मान गया तो वो अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, आकर्षण का नियम काम नहीं कर रहा है। मैं सुबह से बर्तन में पानी भरकर बैठा हूँ कि यह पानी भाप बनकर उड़ जाए, लेकिन वो पानी तो बर्तन में ही भरा है। मेरे सोचने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। शिष्य की बात को सुनकर गुरु बोले, आकर्षण का नियम सिर्फ सोचने से काम नहीं करता, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही कर्म करते हो, और अगर सोचते रहोगे और कर्म नहीं करोगे तो वैसा ही हाल होगा जैसा उस पानी के साथ हुआ जिसे तुम भाप बनाकर उड़ा देना चाहते हो। गुरु ने कहा कि अगर पानी को तुम भाप बनाकर उड़ा देना चाहते हो तो कुछ कर्म करो। गुरु ने वो बर्तन उठाया और कुछ लकड़ियों में आग लगाकर उस बर्तन को आग के ऊपर रख दिया। कुछ देर के बाद वो पानी भाप बनकर उड़ गया। अब उस बर्तन में कुछ भी नहीं था। गुरु ने कहा, देखा तुमने, सोचने के बाद कर्म करना आवश्यक है। बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तब शिष्य ने पूछा, अगर कोई व्यक्ति कर्म ही ना करे तो उसका मतलब उसके जीवन में कुछ भी घटित नहीं होगा? गुरु ने इसका जवाब देते हुए कहा, अपने इस बर्तन को पानी से भरकर बाहर रख दो। उस पानी के बारे में तुम कुछ मत सोचना, कुछ मत करना, बस देखते रहो कि क्या होता है। बस तुम यह ध्यान रखना कि उस पानी को कोई पिए ना, पानी बस ऐसे ही बाहर रखा रहना चाहिए। गुरु की बात को सुनकर शिष्य ने पानी के बर्तन में पानी भरकर बाहर रख दिया। ऐसे ही शाम हो गई। पानी पर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। शिष्य ने बर्तन में पानी भरकर बाहर रख दिया। सुबह से शाम हो गई। शिष्य ने देखा कि बर्तन में पानी ज्यों का त्यों भरा हुआ है। उसने अपने गुरु को बताया कि हे गुरुदेव, पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि इंतजार करो। अगले दिन फिर से शिष्य ने पानी को देखा। पानी पहले ही जैसा दिख रहा था। ऐसा करते हुए 2 से 7 दिन बीत गए। उसके बाद जब शिष्य ने पानी को देखा तो पानी उस बर्तन से गायब हो चुका था। बर्तन खाली था। वह दौड़कर गुरु के पास गया और कहा कि गुरुदेव, उस बर्तन का पानी कोई पी गया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि किसी ने उस बर्तन का पानी नहीं पिया, बल्कि इस ब्रह्मांड का नियम उस पर लागू होता है। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से उस पानी को भाप बनकर उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। ना ही बर्फ जमने से कोई रोक सकता है, ना ही बहने से कोई रोक सकता है। ब्रह्मांड का नियम जहाँ जैसा लागू होता है वो वहाँ नियम वैसा ही चलता है। लेकिन अगर तुम कर्म करोगे तो हो सकता है कि जिस पानी को भाप बनकर उड़ने में 7 दिन लग गए, वह पानी मात्र आधे घंटे में भाप बनकर उड़ जाए। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। जो लोग पूरी निष्ठा से कर्म करते हैं, वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिलता है? गुरु ने कहा, नहीं, हमेशा चाही हुई चीज हमारे कर्म करने के बावजूद भी हमें नहीं मिलती। शिष्य ने पूछा, ऐसा क्यों गुरुदेव? जब हम किसी चीज को चाहते हैं और उसके लिए कर्म भी करते हैं तो फिर वो हमें मिलती क्यों नहीं? तो क्या ऐसे आकर्षण का नियम झूठा साबित नहीं होता? गुरु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी सोच के प्रति समर्पण की कमी के कारण ऐसा होता है। अगर हमारी संकल्प शक्ति मजबूत नहीं है, सही नहीं है, तो कर्म करके भी हम वो नहीं पा सकते जो हम चाहते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा, अपने इस बर्तन में पानी भर कर ले आओ। शिष्य बर्तन में पानी भर कर ले आया। गुरु शिष्य को एक गुफा की तरफ ले गए और शिष्य से कहा, इस गुफा में सीधे अंदर तक जाना, जहाँ तक तुम्हें ठंड ना लगने लगे। गुफा के अंतिम छोर पर बहुत ठंड है। पानी वहाँ जाकर जम जाएगा और बर्फ बन जाएगा। क्या तुम्हें अपने सवाल का जवाब चाहिए? शिष्य ने कहा, हाँ, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। गुरु ने कहा,
तो फिर याद रहे, तुम्हें गुफा में 2-3 दिन लग जाएंगे और यह पानी बर्फ में बदला होना चाहिए। जब तक ये पानी बर्फ नहीं बन जाता, तुम्हें इस पानी की रक्षा करनी है। बर्फ बनने के बाद इसे लाकर मुझे दिखाना है। अगर तुम गुफा से बाहर इस बर्तन में बर्फ लेकर आए तो तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। गुरु से आज्ञा लेकर वह शिष्य डरता घबराता हुआ उस गुफा में प्रवेश कर गया। उसने पानी का ख्याल रखा। गुफा के अंदर सीधे चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर बहुत ही ठंड थी, लेकिन वहां पर पानी नहीं था। वह शिष्य वहीं पर बैठ गया। धीरे धीरे वो पानी बर्फ में बदलने लगा। गुफा का वातावरण ऐसा था कि शिष्य को वहां पर प्यास लगने लगी, लेकिन वहां पानी नहीं था। कुछ देर तो उसने अपने आप को रोके रखा, लेकिन उसकी प्यास बहुत अधिक बढ़ गई। तब उसने सोचा कि इस बर्तन में से थोड़ा पानी पी लेता हूँ, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो पानी उतना ही रहेगा। और ये सोचकर उसने उस बर्तन से थोड़ा सा पानी पी लिया। कुछ देर के बाद उसे फिर से प्यास लगी। तब वो पानी बर्फ बन चुका था, तो वह उस स्थान से थोड़ा पीछे गया। वहाँ थोड़ा गर्म था। जैसे ही वो बर्फ थोड़ी पिघली, उसने थोड़ा सा पानी फिर से पिया। थोड़ा थोड़ा पानी पीने से उसकी प्यास बुझ नहीं रही थी, उसे अधिक पानी की जरूरत थी। उसका गला सूख रहा था, उससे रहा नहीं जा रहा था, तो उसने बर्तन से फिर से पानी पी लिया। अब उस बर्तन में आधा ही पानी बचा। उसने सोचा कि गुरु ने बर्फ लाने के लिए ही कहा है, वह बर्फ थोड़ा हो या ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन गुजर गया। धीरे धीरे वो उस बर्तन से पानी पीता रहा और दूसरा दिन पूरा होने से पहले ही उसने वो बर्तन खाली कर दिया। अब उसे फिर से प्यास लगने लगी। उसने सोचा, मैं किस बेकार के चक्कर में पड़ गया, मुझे गुफा से बाहर निकल जाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। वो भागता हुआ गुफा से बाहर निकला। उसने देखा कि सामने गुरुदेव खड़े हैं, उनके हाथों में पानी है। उसने जल्दी से उनके हाथ से पानी लिया और एक ही बार में पी गया। गुरु ने पूछा, तुम्हारा बर्तन कहाँ है और बर्फ कहाँ है? शिष्य की नजरें झुक गईं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, वो पानी तो मैं पी गया, बर्फ नहीं जमा पाया। तो क्या अब मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा? गुरु ने कहा, जवाब तो मिल गया है। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। सोच पवित्र होना चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए, अंतिम पड़ाव तक जाने की हिम्मत होनी चाहिए, कर्म सही होना चाहिए। इनमें से क्या था तुम्हारे पास? शिष्य ने कहा, केवल सोच थी गुरुदेव। गुरु ने कहा कि अंतिम समय में तुम्हारी सोच भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुम जब बाहर की तरफ भागे थे, तब भी क्या तुम बर्फ जमाने की सोच रहे थे? तब भी क्या बर्फ जमाने की सोच तुम्हारे भीतर थी? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, जब कुछ भी सही नहीं था तो जो भी तुम चाहते हो वो कैसे आकर्षित हो सकता है? शिष्य ने कहा कि आप ठीक कहते हैं गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, बताओ तुम क्या चाहते हो? शिष्य ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं बुद्धत्व को प्राप्त हो जाऊं, मैं जागृत हो जाऊं। गुरु ने कहा, तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे इसी सोच का नतीजा है कि ये ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। अपने प्रयासों से जो ज्ञान आज तुमने प्राप्त किया है, ये तुम्हारे सफर में तुम्हारी चाहत को तुम्हारे पास लाने में तुम्हारी मदद करेगा। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आज मैंने बहुत गहरी बात सीखी है। शायद ये ब्रह्मांड मुझे मेरे चाहत को पाने में मदद करने की कोशिश कर रहा है। मैं अपनी राह से भटक तो नहीं जाऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है गुरुदेव? गुरु ने उसे समझाते हुए कहा कि शुरुआत ही अंत होता है। हमारी सोच हमारी शुरुआत होती है। सोच में मिलावट नहीं होना चाहिए। इसके लिए कुछ भी करने से पहले अपने अंदर को पढ़ लेना चाहिए। अपने भीतर मुड़कर उसे ध्यान से देखना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं, क्या हम उसी के लिए बने हैं? क्या ये सोच कुछ पल के लिए है, कुछ दिन के लिए है या कुछ वर्षों के लिए तो नहीं है? हमारी राय क्या है, इसे जानना बहुत जरूरी है। केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। एक सोच आपके लिए रास्ता बनाती है तो दूसरी सोच उस रास्ते को नष्ट कर सकती है। मजबूत संकल्प शक्ति और संयम से किया गया कार्य ही सफल होता है। आपकी सोच चीजों को आपकी तरफ आकर्षित करती है। आपके कर्म उस चीज तक पहुंचाने के लिए आपके लिए रास्ता तैयार करते हैं। आपके संकल्प शक्ति उस रास्ते पर चलने के लिए आपकी मदद कर सकती है। आपकी दृढ़ता और पवित्रता आपको उस मार्ग पर बनाए रख सकती हैं। आपकी हिम्मत किसी भी मुसीबत से आपको बाहर निकाल सकती हैं।
इसी प्रक्रिया से ब्रह्मांड अपना कार्य कराता है। ब्रह्मांड आपको ऊर्जावान बनाए रख सकता है और आपकी चाही हर सोच पूरी होकर सामने आ सकती है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, ये तो बहुत कठिन मार्ग लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है आकर्षण का नियम तो बहुत ही कठिन है। इन सारी बातों को कैसे ध्यान में रखें? हे गुरुदेव, कोई आसान तरीका बताइए जिसे कोई साधारण व्यक्ति भी आसानी से समझ सके और समझकर उसे अपने जीवन में लागू कर सके। गुरु ने समझाते हुए कहा कि शुरुआत सोच से होती है। सोच या कहे कि तुम्हारा संकल्प जितना मजबूत होगा, तुम आकर्षण के नियम पर उतने ही अच्छे से काम कर पाओगे। जब तक वो सोच तुम्हारे अवचेतन मन में पक्की नहीं बैठ जाती, तब तक तुम्हें सारे नियमों का पालन करना होगा, वरना तुम मनचाही चीज हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर एक बार अवचेतन मन में कोई बात पक्की बैठ जाती है, तो किसी भी नियम का पालन करने की जरूरत नहीं रह जाती। हमारा अवचेतन मन अपने आप उस चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अवचेतन मन में बात गहराई से उतारने के लिए इंसान को कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अगर वह सही प्रक्रियाओं के द्वारा अपने अवचेतन मन में ये बात गहराई से बैठा पाता है, तो उसका शरीर और उसका दिमाग एक यंत्र की भांति कार्य करते हैं, जिसमें चाबी भरकर छोड़ दी गई हो। अब उस यंत्र को देखने की जरूरत रहती है। वह अपने आप काम करता रहता है, क्योंकि हमने उसमें चाबी भर दी होती है। उसी प्रकार हमारा अवचेतन मन भी कार्य करता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हम अपने अवचेतन मन में कोई बात गहराई से कैसे बिठाएं? गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, एक बात तुम गहराई से समझ लो कि अवचेतन मन की गहराई में उतरने का एक ही तरीका है, वह है ध्यान। अगर तुम गहरे ध्यान में नहीं उतर पाते हो, तो तुम अपने अवचेतन मन से कार्य नहीं कर सकते। अगर तुम गहरे ध्यान में नहीं उतर पाते हो, तो तुम अपने अवचेतन मन से कार्य नहीं करवा पाओगे। ध्यान की गहराई विचारों की शून्यता से नापी जाती है। जितनी देर तक विचार शांत रह पाते हैं, तुम्हारा ध्यान उतना ही गहराई तक चला जाएगा। और जिस पर तुम्हारा दिमाग विचारों से खाली हो जाएगा, उस दिमाग में जो भी चीज या जो भी सोच या जो भी विचार तुम डालोगे, वह सोच धीरे धीरे काम करने लगेगी। गुरु ने कहा कि जब भी तुम ध्यान करते हो, ध्यान करते समय अपने किसी विचार को अपने मन में दोहराते रहो। इसे 21 दिन तक लगातार करना है। याद रहे, जब तुम विचार को दोहराते हो, उस समय तुम्हारा मन एकदम शांत होना चाहिए। अगर तुम्हारा दिमाग शांत नहीं रहता है, तब उस ध्यान को करने का कोई फायदा नहीं होगा। गुरु ने बताया, सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं। वे ध्यान से कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान कुछ हासिल करने के लिए नहीं किया जाता है। ध्यान किस प्रकार से किया जाता है? ध्यान के असली स्वरूप को पहचानो। ध्यान के क्या क्या नियम हैं? सबसे पहले इसके बारे में जान लेना आवश्यक होता है। ध्यान हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे अंदर है उसे खाली करने के लिए करते हैं। ध्यान एक बड़ा सरल नियम है कि जिस भी काम में हमारा मन, हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से लग जाए, मन को भटकाने वाले कोई भी विचार हमारे दिमाग में ना आए, तो ऐसा काम हमारे लिए ध्यान ही बन जाता है। तुम्हारे मन में कोई भी विचार ना हो, हमारा मन विचारों से एकदम खाली हो। जब तुम कोई कार्य कर रहे हो, तो तुम्हारा मस्तिष्क किसी दूसरी जगह ना भटक रहा हो, उसी काम में लगा हो जो काम कर रहे हो। अगर तुम ध्यान को ऐसे समझोगे, तो ध्यान तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। ध्यान की सभी प्रक्रियाएं इंसान को भविष्य से खींचकर वर्तमान में स्थिर करती हैं। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आकर्षण का नियम सफल करने के लिए हमें किस प्रकार का ध्यान करना चाहिए? गुरु ने बताया कि आज के समय में बहुत सारे ध्यान हैं, लेकिन सांसों का ध्यान सबसे सरल है। और तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए सबसे सरल कौन सा माध्यम है? तुम कोई भी कार्य करते समय अपने सांसों पर ध्यान लगा सकते हो, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन दूसरे प्रकार के ध्यान करने के लिए तुम्हें बैठकर एक प्रक्रिया के माध्यम से ध्यान करना होगा। हमारी सांसें ना तो अतीत में चलती हैं, ना ही भविष्य में। सांसें हमेशा वर्तमान में चलती हैं। सांस वर्तमान का ही एक स्वरूप है, इसलिए सांसों का ध्यान सबसे उत्तम होता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, सांसों का ध्यान 24 घंटे किस प्रकार से करें? गुरु ने बताया कि तुम अपने सांसों को देखना शुरू करो। तुम्हारी सांस किस नाक से आ रही हैं, किस नाक से बाहर जा रही हैं, पेट से जा रही हैं या छाती से जा रही हैं। जब तुम इन बातों पर ध्यान देना शुरू कर देते हो, तब तुम्हारा सांसों का ध्यान अपने आप होने लगता है। कुछ दिनों के बाद वह तुम्हारी आदत बन जाएगी। आदत बनने के बाद ध्यान अपने आप होने लगेगा। इसके बाद आपके विचार अतीत और भविष्य में नहीं भटकेंगे, बल्कि वर्तमान का मजा चखेंगे। धीरे धीरे तुम अपने मन, अपने मस्तिष्क को समझने लगोगे। तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारा अवचेतन मन
किस प्रकार से कार्य करता है, वह कहाँ पर रहता है, उसके बाद तुम्हें कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हारे अंदर ही मिलेंगे। इसी के साथ गुरु और शिष्य बात करते हुए आश्रम की ओर निकल जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारे चैनल भाग्य मोटिवेशन को सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।